लीकी गट सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन का नाम है जो लाखों लोगों को होती है, मगर कोई भी इसको नहीं जानता। इस बात को सुनकर तो आपको ये लगता होगा कि लीकी गट सिंड्रोम केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही खराब करता है, मगर ऐसा नहीं है। ये हमारी दूसरी हेल्थ से जुड़ी कंडीशंस के लिए भी खतरा बन सकता है। इस बात को ऐसे समझें कि जैसे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लगी लाइनिंग एक बारीक जाली की तरह है और इसमें छोटे छोटे छेद हों जिसमें से कुछ चीजें ही जा सकती हों। आपकी गट लाइनिंग एक दीवार के रूप में काम करती है जो बड़ी बड़ी चीजों को बाहर ही रखती है ताकि हमारे शरीर का सिस्टम खराब ना हो। जब हम लीकी गट से जूझते हैं तो उस समय हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हो गई होती है, जिस कारण इसकी जाली में बड़े छेद हो जाते हैं और पहले की तुलना में अब बड़ी बड़ी चीजें भी उसमें से गुजर जाती हैं। अब जो चीजें इसमें से आसानी से गुजर जाती हैं उनमें शामिल हो सकती हैं प्रोटीन्स जैसे कि ग्लूटेन और बड़े कीटाणु और हजम ना होने वाले भोजन के टुकड़े। टॉक्सिक वेस्ट भी आपके इंटेस्टाइनल वॉल से गुजरकर खून के बहाव में शामिल हो सकता है, जिस कारण आपके इम्यून सिस्टम में रिएक्शन हो सकता है। इस कारण आपके पूरे सिस्टम में सूजन हो सकती है और आप बहुत सी समस्याओं जैसे कि ब्लॉटिंग, फूड सेंसिटिवाइटिस, थायराइड कंडीशंस, फटीग, जोड़ों में दर्द, सर में दर्द, त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे कि रोसेशिया और एक्नी, भोजन को हजम करने की समस्याएं और वेट गेन एक्स सिंड्रोम। अगर इस समस्या को ठीक नहीं किया जाए तो ये और भी समस्याओं का कारण बनती है जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आर्थराइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन हेडेक्स, मसल पेन और क्रोनिक फटीग। लीकी गट सिंड्रोम को बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जोड़ा जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आप अपने गट को ठीक कर लें तो आप अपने दिमाग को ठीक कर सकते हैं। स्टडीज हमें बताती हैं कि फूड एलर्जीज, लो एनर्जी, जॉइंट पेन, थायराइड डिजीज, ऑटो इम्यून कंडीशंस और स्लो मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में फैलते लीकी गट के लक्षण हो सकते हैं। एक दूसरी समस्या जिसका सामना हमें लीकी गट के कारण करना पड़ सकता है वो ये है कि लीकी गट होने पर हमारा शरीर बहुत से महत्वपूर्ण मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, आयरन और विटामिन B12 नहीं ले पाता। लीकी गट होने के 4 बड़े कारण हो सकते हैं। नंबर 1, गंदा भोजन करना। गंदे प्रकार के भोजन में बहुत से लेक्टिन्स होते हैं जो कि एक बड़ी समस्या है। कुछ लेक्टिन्स और ऐसे फूड जो लीकी गट का कारण बन सकते हैं उनमें शामिल है व्हीट, राइस, स्पिल्ट और सोया। जब आप लीकी गट को ठीक करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हों तब आप हर प्रकार की दालों, खास तौर पर ऐसी दालें जिनमें ग्लूटेन हो जैसे कि व्हीट को अपने भोजन में ना लें। गाय का दूध भी एक ऐसी चीज है जो लीकी गट का कारण बन सकती है। इसमें शामिल अल्केसन नाम की प्रोटीन आपके गट को नुकसान दे सकती है। इसके अलावा पास्चराइजेशन प्रक्रिया भी इससे बहुत से एंजाइम्स को निकाल देती है, जिस कारण शुगर्स जैसे कि लैक्टोज बहुत दिक्कत से हजम होते हैं। चीनी भी एक ऐसी चीज है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है। चीनी यीस्ट, कैंडिड और गंदे कीटाणु को बढ़ाने में मदद करती है जो आपके गट को और भी खराब करते हैं। नंबर 2, क्रोनिक तनाव। समय गुजारने के साथ साथ तनाव लेना आपके इम्यून सिस्टम को खराब करता है जो आपके शरीर की बुरी कीटाणु और वायरस से लड़ने की शक्ति को खराब करता है। इस कारण आपके शरीर में सूजन और लीकी गट की समस्या होती है। तनाव कम करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप ज्यादा नींद लें, हफ्ते में कम से कम एक बार फन करें और मेडिटेशन की प्रक्रिया जरूर करें। नंबर 3, टॉक्सिन्स। हर साल हम 80,000 केमिकल्स और टॉक्सिन से जूझते हैं। इनमें जो लीकी गट का कारण बनते हैं उनमें एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, टैप वाटर, एस्पिरिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स शामिल हैं। नंबर 4, डायबिटीज। लीकी गट होने का सबसे बड़ा कारण एक कंडीशन होती है जिसको डिसबायोसिस बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आपके गट में बुरे और अच्छे कीटाणु का
ठीक से स्तर ना होना। बहुत से एंटीबायोटिक ड्रग्स, टैप वाटर जिसमें क्लोरीन हो और फ्लोराइड का उपयोग करने से और प्रोबायोटिक रिच फूड की आपकी डाइट में कमी होने से आपकी गट में अच्छे और बुरे कीटाणु का स्तर एक जैसा नहीं रहता। अगर आपको लीकी गट सिंड्रोम है तो आपको लीकी गट डाइट ट्राई करने का सोचना चाहिए। आए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से 6 ऐसे फूड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने लीकी गट को राहत दे सकते हैं। नंबर 1, बोन ब्रॉथ। ब्रॉथ में कोलेजन, अमाइनो एसिड, प्रोलीन और ग्लिसिन होते हैं जो आपके शरीर के खराब हुए सेल्स को ठीक करते हैं। नंबर 2, रॉ कल्चर डेयरी। इसमें प्रोबायोटिक्स और शॉर्ट चेन फैटी एसिड दोनों होते हैं जो गट को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। पास्चराइज्ड केफर, योगर्ट, एमासे, बटर और रॉ चीज आपके लिए ठीक हो सकते हैं। नंबर 3, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स। इनमें ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल पीएच और प्रोबायोटिक्स को बाहर निकाल देते हैं और इस तरह गट को ठीक करने में मदद देते हैं। गट को ठीक करने के लिए सोक्रात, किमची और केवास बहुत अच्छे रहते हैं। नंबर 4, कोकोनट से बने प्रोडक्ट्स। गट को ठीक करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट जो कोकोनट से बना हो वो इस काम के लिए ठीक रहता है। कोकोनट में शामिल मीडियम चेन फैटी एसिड दूसरे एसिड्स की तुलना में आसानी से हजम हो जाते हैं, इसलिए ये गट को ठीक करने में बहुत अच्छे समझे जाते हैं। इसके अलावा कोकोनट केफिर में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं। नंबर 5, सप्रूटेड सीड्स। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और हेम्प सीड्स जिनकी कोम्पल निकल गई हों फाइबर्स का एक बढ़िया सोर्स होते हैं जो अच्छे कीटाणु को बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आपको लीकी गट हो चुका है तो आपको फाइबर स्टीम की गई सब्जियों और फलों से लेना होगा। नंबर 6, सप्लीमेंट्स। मार्केट में बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को बढ़िया बनाते हैं, मगर जो बहुत शक्तिशाली है उनमें एल-ग्लूटामिन, प्रोबायोटिक्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एलोवेरा जूस, क्वेसिटिन और लिकोराइस रूट शामिल हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी रेसिपीज या टिप्स लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।